वेलकम बैक अगेन टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? आप ग्रुप 16 पढ़ रहे थे बेटा। अच्छा, आज ये ग्रुप 16 हैलाइड्स पढ़ने हैं, देखा नहीं मैंने। ग्रुप 16 हैलाइड्स, इससे पहले हम हाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं। पहले हम जनरल पढ़ेंगे, जैसे हमने हाइड्रेट्स पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। आज हम हैलाइड्स की बात करेंगे, फिर ऑक्साइड्स की बात करेंगे और फिर कंपाउंड्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। जो यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन है जरा उसको देख लेते हैं। इंडिविजुअली पढ़ेंगे। कौन कौन सी? पहला पॉइंट, दे फॉर्म हैलाइड्स इन +1 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, +1 में है, +2 में है, +4 में है, +6 में। पहला पॉइंट आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भैया हैलाइड्स बनने हैं +1 +2 +3 +4, +1 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ऑक्सीजन देखो यहाँ +6 ऑक्सीजन डू नॉट फॉर्म हैलाइड्स इन +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना बच्चों? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब देखो ना, क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 2s है और क्या है? 2p है ना? 2d तो होता नहीं है। अब इसके पास क्या है? सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो या तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड बना सकता है। उसके अलावा +4 और +6 के लिए तो डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो OF2 और O2F2, OF2 and O2F2 are called fluorides। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड्स। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन देन ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। इसलिए ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन O2F2 ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं कि नीचे वाले कोई और ऑक्सीजन किसी और हैलोजन से कंबाइन हो, जैसे Cl2O या Cl2O3 या Br2O3, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे ऑक्साइड्स। देखो ट्रिकी है, जो एलिमेंट राइट में होगा ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और कंपाउंड का नाम उसके नाम पे होगा। O2F2 OF2 ऑक्सीजन के फ्लोराइड, बट Cl2O या Br या I ये ऑक्साइड्स किसके? हैलोजन्स की, क्योंकि बाकी सब हैलोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। ये इजी 3 पॉइंट हो गए बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब ये +1 में क्यों बन रहे हैं भैया? +1 में हैलाइड क्यों बन रहे हैं? +1 हैलाइड्स एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म? डाइमेरिक फॉर्म। ठीक है, एंड पजेस H2O2 टाइप स्ट्रक्चर। डिटेल में देखिएगा, डिटेल का डिटेल है ये। इन सबका जैसे H2O2 का स्ट्रक्चर पता है ना आपको, HOOH ऐसा होता है ना कुछ, ऐसे ही H2F2 का SSFF, ये सिमिलर टू क्या? दो नॉन पेयर बचेंगे सल्फर के पास। ठीक है, H2O2 टाइप स्ट्रक्चर हैलाइड्स में, +1 हैलाइड्स में और कुछ नहीं पढ़ना। अब आते हैं पांचवा पॉइंट हमारा। पांचवा पॉइंट क्या? +6 में देखो अगर आप लोअर ऑक्सीजन स्टेट में जाएंगे तो क्लोराइड्स है, यहाँ पे ब्रोमाइड्स भी बनते हैं, पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हेक्सा हैलाइड्स are only fluorides। क्या बोला?
हेक्सा हैलाइड जो है, जो +6, सब क्वेश्चंस हैं सर, ये सारे पॉइंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जितने भी हेक्सा हैलाइड्स हैं बच्चों, SF6 बनता है पर SCl6 नहीं बनता भाई, ये क्वेश्चन है। या SeF6 बनता है, SeCl6 नहीं बनता, या एग्जिस्ट नहीं करता, या अनस्टेबल है, कुछ भी बोल सकता है। हेक्सा हैलाइड्स आर ओनली फ्लोराइड्स एंड आर नॉट फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, ठीक है। मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना तो क्लोरीन बनाएगा, ना ब्रोमीन, ना आयोडीन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और कोवेलेंट कंपाउंड की स्ट्रेंथ, कोवेलेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दिस इज ड्यू टू ठीक है स्मॉल साइज, क्या बोला? स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F एटम, ठीक है, ड्यू टू विच इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स? स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड्स, and hence hexafluorides are stable, ठीक है, समझ में आ गया? हेक्साफ्लोराइड्स स्टेबल इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाएगा और +6 में एग्जिस्ट कराएगा, ठीक है, ठीक है। क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन, क्लोरीन से नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन से नीचे आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बड़ा कराओगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटाओगे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना? याद आ गया? अब पहले तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी बोलो, इजी का। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इसको नोट कर लिया बच्चों, तो हम आगे चले फिर। अब बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लेना बेटा। हाँ, ये आपने देख लिया, ये नोट कर लिया, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये नोट कर लेना बच्चों। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं SF6 की। गैस है, पहली बात तो इसकी फिजिकल स्टेट गैस है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होता है और एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे स्टेबल मतलब, और इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस होता है। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आएगा, इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, एंड ड्यू टू इट्स इनर्टनेस टू हाइड्रोलिसिस, it is used as an insulator। इंसुलेटर पता है ना, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता, इंसुलेटर इन हाई वोल्टेज गैसियस जनरेटर्स। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा कि why SF6 is inert to hydrolysis, ठीक है भाई, कर लेंगे, अभी आंसर नहीं दिया उसको। या SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता, SeF6 हाइड्रोलाइज होता है, या PeF6 हाइड्रोलाइज होता है, या SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता, SF4 हाइड्रोलाइज होता है, यहाँ Cl4 भी बनता है, SF4 भी बनता है। SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता पर SF4 हाइड्रोलाइज होता है, क्यों? तो SF6 की एक प्रॉपर्टी को वो इससे रिलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज इट्स स्टेबिलिटी, दैट इज इट्स क्या, इनर्टनेस टू हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और क्योंकि SF6 गैस है, क्योंकि वो इनर्ट है,
इसलिए वो एज एन इंसुलेटर का काम करता है इन हाई वोल्टेज गैसेस जनरेटर्स। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो SF6 हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होता? इनर्टनेस of SF6 is due to sterically protected sulfur atom। देखो अलग ही रीजन आ गया, sterically protected sulfur atom by 6 fluorine atoms। ये लिखना है आपको आंसर, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल SF bond length। Now this is the answer, ये हमारा आंसर है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बोला? SF6 इनर्ट है, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमने बोला, याद है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई BBIP है, सपोज सल्फर इज अ BBIP, 6 फ्लोरीन एटम है, 1 2 3 4 5 6, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम। सल्फर इज BBIP एंड 6 फ्लोरीन एटम्स आर बॉडीगार्ड्स, ठीक है। और आपने भी देखा होगा, जो कभी BBIP, मैं नाम नहीं लूंगा, BBIP के चारों तरफ देखो ना सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल क्लोज होकर चलता है, बिल्कुल जगह नहीं होती है ना। तो अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है हाइड्रोलाइज करना है, वाटर का मॉलिक्यूल इज अ टेररिस्ट, ठीक है। और टेररिस्ट अटैक क्या करना चाहता है? सल्फर एटम पे। पर सल्फर एटम के चारों तरफ जो 6 बॉडीगार्ड हैं, क्योंकि सल्फर एटम इज BBIP, उन्होंने उसको स्टेरिकली ऐसे घेरा बना के चल रहा है कि वाटर का मॉलिक्यूल कैन नॉट अटैक द सेंट्रल सल्फर एटम। वाटर का मॉलिक्यूल सेंट्रल सल्फर एटम पे अटैक नहीं कर पाता, इसलिए SF6 हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं स्टेरिकल प्रोटेक्शन, स्पेस में प्रोटेक्शन, 3 डायमेंशनल स्पेस में चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है सल्फर का एटम इन SF6 एंड देयरफॉर वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट अटैक, ठीक है। यहां से समझना है। अब बच्चे बोलते हैं सर SEF6 के पास तो 6 फ्लोरीन एटम, Fe का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बड़ी होने की वजह से फ्लोरीन एटम दूर दूर हो गए। अब दूर दूर हो गए तो वाटर का मॉलिक्यूल कैन अटैक। यहां पे अटैक पॉसिबल है, यहां पे अटैक पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया? अब क्या बोलोगे? SEF6 हाइड्रोलाइज होता है? हाँ होता है। SF6 होता है? नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टेरिकल प्रोटेक्शन है। ये क्यों होता है? क्योंकि सेलेनियम का साइज बड़ा है, SF बॉन्ड लेंथ बड़ी है, 6 जो बॉडीगार्ड थे वो दूर दूर हो गए। नाउ द टेररिस्ट कैन अटैक। आया समझ में? आया? ऐसा TF6 और डाउन द ग्रुप जाओगे और साइज बड़ा कराओगे और बॉन्ड लेंथ बढ़ाओगे और डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोरीन एटम्स बढ़ जाएगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल को सेंट्रल एटम पे अटैक करना आसान हो जाएगा और SEF6 और TEF6 हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। हाँ या ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चर्स ऑफ हैलाइड्स पे आते हैं और इस टॉपिक को खत्म कराते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोला? स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड्स पे आते हैं और टॉपिक को खत्म कराते हैं। तो अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड्स। पहला आ जाते हैं SCl2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फर है, नियॉन 10 है, यहाँ पे 3s है, यहाँ पे 3p है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। अब कौन आएगा? एक क्लोरीन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे डालेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, 2 क्या है? लोन पेयर, और 2 क्या है? बॉन्ड पेयर।
है ना। तो शेप क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं पानी वाला शेप, बेंड शेप। पानी का शेप क्या होता है, ऐसे तो होता है, पानी वाला शेप बन गया HCl2। समझ में आया बच्चों? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया, पानी वाला शेप बन गया। तो फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द, सॉरी बच्चों आज का थोड़ा गला खराब है। HCl4, एक कल बच्चा लिख रहा था सर कोरोना टेस्ट कराओ कमेंट्स में ना। चलिए HCl4 या SF4 कर ले। बात देखिए, सल्फर आइटम है इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगा, यहाँ पे नियॉन 10 होगा, यहाँ पे 3s होगा, यहाँ पे 3p होगा और यहाँ 3d होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो पेयर्ड रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ से एक्साइट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाएगा। अब 4 इनके इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 फ्लोरी, 2 फ्लोरी, 3 फ्लोरी, 4 फ्लोरी। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3d। लोन पेयर कितने, 1, बॉन्ड पेयर कितने, 4। अब शेप क्या होगा, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर शेप, शेप झूला झूला झूला, सीसॉ। झूला देखा है, नहीं देखा, चलो दिखाते हैं। एक सल्फर, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा बैठा हुआ है। ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, और बीच में पकड़ने के लिए ये, ताकि 2 बच्चे गिर ना जाए। ठीक है, तो हो गई, +4 में हो गई। कोई प्रॉब्लम किसी को, sp3d हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा है नीचे? ठीक है, अब लास्ट क्या है, लास्ट है बेटा SF6। तीसरा आपका है SF6, सल्फर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर +6 में कैसे आएगा, यहाँ पे नियॉन आएगा, यहाँ पे 3s आएगा, फिर 3p आएगा और लास्ट में 3d आएगा, ये तो पता है। ठीक है, फिर अब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन आया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और sp3d2 में जब कोई भी लोन पेयर नहीं होता तो शेप हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका शेप बन गया ऑक्टाहेड्रल, 1s, 2f, 3f, 4f, 5f, 6, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है बच्चों, ऐसा बनता है ना ऑक्टाहेड्रल। इसको और क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है बच्चों, तो ये हैलाइड्स ग्रुप 16 के खत्म हो गए। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं ऑक्साइड्स पे। ठीक है, ठीक है, तो आज हैलाइड्स, आज इस वीडियो में हैलाइड्स खत्म। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एंड देन फिर कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। पूछते रहो और पढ़ते रहो, पहले पढ़ोगे तभी पूछोगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।